हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एलन मस्क का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। दुनिया में इस वक्त टॉप के एंटरप्रेन्योर्स और टेक्नोलॉजी लीडर्स में एलन मस्क का नाम टॉप पे आता है। जेफ बेजोस, वारन बुफे, बिल गेट्स, ये ऑलरेडी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बट करंटली इस वक्त एलन मस्क दुनिया पे फाइनेंशियली लीड कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं? इसके पीछे ये है कि एलन मस्क डिफरेंट कंपनीज के, मल्टीनेशनल कंपनीज के फाउंडर हैं, विच इंक्लूड टेस्ला मोटर्स, बोरिंग कंपनी which is a tunnel construction company, and also a SpaceX company which is a private space commercialization company। तो आइए आज हम बात करते हैं कि SpaceX कंपनी क्या है और इसकी बुनियाद किस तरह एलन मस्क ने डाली और किस तरह इसने एक सक्सेसफुल कंपनी के अंदर का रूप इख्तियार किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जैन। लेट्स वेलकम बैक टू द चैनल वाइटल वाइब्स। 2002 में एलन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स की बुनियाद रखी। इसका बैकग्राउंड क्या था कि पेपाल एक कंपनी जो 1990s में स्पेस एलन मस्क ने बनाई थी, वो उन्होंने ईबे कंपनी को सेल कर दी और उससे उनके पास जो भी पैसा जनरेट हुआ उन्होंने वो 3 फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया। उन्होंने वो क्रिप्टो करेंसी या बाकी किसी जगह इन्वेस्ट करने के बजाय वहाँ पर 3 फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो करंटली जिनका कोई रिटर्न नहीं था उनमें इन्वेस्ट किया। वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या थे? विच आर टेस्ला मोटर्स, इसी तरीके से सोलर सिटी, एंड थर्ड वन इज द स्पेसएक्स। स्पेसएक्स इज द प्राइवेट कमर्शलाइजेशन ऑफ द स्पेस इंडस्ट्री। तो स्पेसएक्स का बेसिक मकसद क्या था? बेसिक मकसद पहला ये था कि हम एक रीयूजेबल रॉकेट्स बनाएं। रीयूजेबल रॉकेट्स मींस कि ऐसे रॉकेट्स जो कि अर्थ से स्पेस में जाकर वापस अर्थ पे आ सकें और दोबारा उनको यूज किया जा सके। सेकंड जो मेन मकसद था एलन मस्क का, वो है कोलोनलाइजेशन ऑफ मार्स। मींस मार्स के ऊपर एक सोसाइटी डेवलप करना। जैसे हमारे अर्थ पे एक हम लोग इंसान जी रहा है, इसी तरीके से मार्स पर एक सोसाइटी बनाना। ये 2 मकसद। तो अब सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि एलन मस्क मार्स पर ही क्यों जाना चाहता है, मार्स को ही क्यों कोलोनलाइज करना चाहता है? तो इसकी रीजन अब देखते हैं कि आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनमें से कुछ सन के बहुत करीब हैं और कुछ सन से काफ़ी दूर हैं। अगर हम बात करें मरकरी और वीनस की, तो हमारे पास सन से यानी सूरज से बहुत ज़्यादा करीब है, तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट है। तो मरकरी, वीनस एंड प्लूटो आर नॉट सुटेबल फॉर द ह्यूमन लाइफ ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्डर एंड हॉटर टेम्परेचर्स। अब तो इनका तो डिस्टेंस बिटवीन द सन की वजह से टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स की, तो वो आते हैं हमारे पास क्या? जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न एंड यूरेनस। तो ये 4 प्लैनेट्स को याद रखिए, ये गैशियस प्लैनेट्स होते हैं। मींस ये कि ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में नहीं होते, इनका जो मोस्टली मैटर होता है वो गैशियस होता है, एंड दैट्स व्हाई दीज ऑल प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज गैशियस जायंट्स। तो ये गैशियस जायंट्स होने की वजह से यहाँ पर तो इंसान सोसाइटी नहीं बना सकता, यहाँ पर तो हम कोलोनलाइजेशन की बात नहीं कर सकते। तो दैट इज द एक्चुअल रीजन व्हाई एलन मस्क इज गोइंग टुवर्ड्स द मार्स। तो मार्स पे क्यों कोलोनलाइज होना चाहता है? क्योंकि बाकी सारे प्लैनेट सूटेबल नहीं है ह्यूमन लाइफ के लिए। अब सवाल पैदा ये होता है कि एलन मस्क ने कैसे ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू किया। मीन ये कि इनिशियल तो जब स्पेसएक्स बना दी तो उसके पास इतनी फंडिंग नहीं थी, बगैर स्पेस रॉकेट्स के कैसे ये प्रोजेक्ट पूरा लॉन्च किया जाता। तो एलन मस्क के माइंड में सबसे पहले ये आइडिया था कि रशिया से कुछ स्पेस रॉकेट्स खरीद लिए जाएं और उसके बाद अपनी कंपनी के साइंटिस्ट को हायर करके उनके ऊपर वर्क किया जाए। लेकिन वो आइडिया भी उसका फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि रशिया ने जो स्पेसएक्स को रॉकेट्स देने की बात की वो तकरीबन मोर देन 100 करोड़ में था, लेकिन एलन मस्क का बजट उस वक्त इतना नहीं था। बट एलन मस्क एक ऐसा विजनरी इंसान जिसने हार नहीं मानी थी। उसने क्या किया कि अपनी फिजिक्स की डिग्री, जो कि उसकी फिजिक्स की ग्रेजुएशन की डिग्री थी, उसके बेस पे उसने रिसर्च शुरू कर दी। किस बेसिस पे? स्पेस को पढ़ना शुरू कर दिया और किस तरीके से स्पेस रॉकेट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। मीन ये कि रॉकेट साइंस को पढ़ना स्टार्ट किया और उसको उस पर ये रिवील हुई बात कि वो जितने बजट में रॉकेट को रशिया से ख़रीदने जा रहा था उससे बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही कम रुपीज़ में, बहुत ही कम बजट में वो अपना स्पेस रॉकेट तैयार कर सकता था विद इन द हिज कंपनी स्पेसएक्स। तो उसने इसी प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया और उसने अपने स्पेस रॉकेट्स को बनाना स्टार्ट किया। तो एलन मस्क ने डिसाइड किया कि वो खुद के अपने स्पेस रॉकेट्स बनाकर स्पेस पे लॉन्च करेंगे। उन्होंने पूरी टीम हायर कर ली, साइंटिस्ट की, और इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया। अब स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई। आप ये जानकर हैरान होंगे कि कंसेक्टिवली 3 बैक टू बैक फेलियर्स एलन मस्क को देखने पड़े।
यानी कि 3 दफ़ा लगातार इन्होंने स्पेस एक्स वालों ने स्पेस में रॉकेट्स लॉन्च करने की कोशिश की और इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। सो फोर्थ लास्ट लॉन्च वाज अ सक्सेसफुल लॉन्च एंड इसी लॉन्च के ऊपर स्पेस एक्स के ऊपर लोगों का एतबार और एतमाद बहाल होना शुरू हो गया। मीन्स 3 कंसेक्टिव फेलियर के बाद आखिरकार एलन मस्क को सक्सेस नसीब हुई। अब इसके बाद क्या है कि अगर हम बात करें डिफरेंट रॉकेट्स और मिशंस के बारे में, तो एलन मस्क स्पेसएक्स में फैल्कन 9, फैल्कन हेवी, ड्रैगन कैप्सूल, इसी तरीके से स्टारशिप का भी एक रॉकेट का पूरा प्रोसेस है। ड्रैगन कैप्सूल क्या था? एक स्पेस क्राफ्ट जिसके अंदर तकरीबन 7 ह्यूमन, 7 पैसेंजर्स और काफ़ी सारा कार्गो को हम स्पेस तक पहुंचाकर रिटर्न कर सकें। मीन ये कि एक रीयूजेबल रॉकेट। स्पेसएक्स में ड्रैगन कैप्सूल के अलावा एक स्टारशिप नामी भी प्रोजेक्ट था। स्टारशिप इससे कहीं गुना लार्जर। स्टारशिप कैन टेक 100 मीट्रिक टन, ये 100 मीट्रिक टन स्पेस तक ले जाकर इजीली वापस ला सकता है। सो रीयूजेबल रॉकेट्स के मिशन में एलन मस्क को स्पेसएक्स को नासा की सपोर्ट भी हासिल हुई। नासा इज द फर्स्ट इन्वेस्टर इन द ऑफ द स्पेसएक्स कंपनी। नासा ने 1.6 बिलियन डॉलर स्पेसएक्स के साथ साइन किए, इन्वेस्ट किए और एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। इसी से इंस्पायर होकर जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के सीईओ हैं, अमेजोन के फाउंडर हैं, उन्होंने क्या किया, ब्लू ओरिजिन के नाम से एक कंपनी फाउंड की जो कि स्पेस कमर्शलाइजेशन कंपनी है। बट आल्दो के वो अभी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से स्पेसएक्स कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ रही है। स्पेसएक्स आफ्टर नासा तो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेसएक्स प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कमर्शलाइजेशन ऑफ द स्पेस में लीडर है, टेक्नोलॉजी लीडर है। इसी तरीके से अब एलन मस्क का जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो ये कि एलन मार्स पे जाया जाए, इंसान और सोसाइटी बनाई जाए, और इसी पे दिन रात स्पेसएक्स काम कर रही है। तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।